इस आयोजन के संयोजक श्री ओम प्रकाश जी सांबेदी जी को तथा योगाचार्य श्री विश्वकर्मा जी को तथा ऋचा जो नीदरलैंड से आई हैं और भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रही हैं उनका, तथा आप सब लोग इस स्थल पर, पावन स्थल पर आकर के यहाँ पर आपने ये जो कार्य किया है, यज्ञ का कार्य किया, इससे आपके मन को बहुत ही शांति मिली होगी। अमृत तो आपने प्राप्त किया, ऐसा अमृत प्रतिदिन आप प्राप्त करें और यज्ञ क्रिया को आप करते रहें। अब बात करता हूँ दूसरी, यज्ञ अर्थ क्या है? यज्ञ क्या? यज्ञ 2 शब्द से मिलकर के बना। यज्ञ, यज्ञ को संस्कृत में यत्न कहते हैं। यज्ञ, यज्ञ, ये यत्न, प्रयत्न करने का एक स्वरूप है। तो इस यज्ञ से, इस यत्न से, इस यज्ञ से हमको जो फलश्रुति प्राप्त होती है, वह फलश्रुति हम अपना आत्म कल्याण करते हैं। इस फलश्रुति से हमारा आत्म कल्याण होता है, और आत्म कल्याण अपना तो होता ही है, पर्यावरण का भी कल्याण होता है। पर्यावरण का भी कल्याण होता है। पर्यावरण में इसके लिए हमारे जो वनों में जो वृक्ष खड़े हुए हैं वो ऋषिगण हैं। वृक्ष जो हैं ये हमारे प्रारब्ध में जो हमारे कर्म किए उसके अनुकृति में हमारा कब जन्म किस रूप में होगा, इस रूप को जंगलों में देखो, जानवरों में देखो, प्रकृति के दृश्यों में देखो, ये हमें वो चीज़ मिलेगी। अब ये जन्म हमें कब मिले ना मिले, लेकिन इस जन्म को पाने के लिए बड़े भाग मानस तन पावा, सुलभ सब ग्रंथन गावा, कि बड़े भाग से आपको मानव शरीर मिला। लेकिन ये जो मानव शरीर है इसका हमने क्या किया? इसका चार्वाक सिद्धांत के अनुसार ही हम अपना जीवन काट रहे हैं। चार्वाक सिद्धांत क्या है? चार्वाक सिद्धांत है ईट, ड्रिंक, बी मेरी, खाओ, पियो और जियो। ये चार्वाक सिद्धांत है। वो भी ऋषि हुए हैं, उनका भी एक सिद्धांत था, लेकिन उसके अलावा जो उन्होंने सिद्धांत दिया, हम सब उन्हीं के आदर्श और मार्ग के ऊपर चल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खाते हैं, मस्त रहते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। अब इस जीवन यापन में हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य, मनुष्य जीवन लेने का उद्देश्य क्या है? मनुष्य जीवन लेने का उद्देश्य सब शास्त्रों में बताया गया, लेकिन हम शास्त्र पूरे नहीं पढ़ते। वेद हैं, उन वेदों का हमने अध्ययन नहीं किया। महाभारत भागवत है, हमने उसका अध्ययन नहीं किया। हमें केवल इतना मालूम है कि हमारे ऋषि और मुनि जितने भी हुए हैं, जो भी हमारे को कल्याण की बात करते हैं, वो केवल कल्याण की बात ये करते हैं कि भैया अच्छे बनो, मनुष्य योनि में आकर के आपको अच्छा बनना है। अब वेद क्या कहता है? वेद के, मैंने गीता को 16 दिन में लिखा, गीता की बात बताता हूँ। गीता क्या कहती है? गीता हमारा संविधान है। गीता में जो कहा गया है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, है ना, ये सब योग जो उसमें दिए गए हैं, इस योग में के से हमें अपना जीवन किस प्रकार से करना चाहिए, किस प्रकार से व्यवहारित करना चाहिए, रहना चाहिए, वो बताया गया। अब मैं मुख्य बात बताता हूँ। मुख्य बात ये है कि जीवन में, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे आपका जीवन हो, ये 3 बातों के ऊपर आपका है। कहीं भी आप जाओगे ये 3 बातें ही मिलेंगी। कौन सी? ऋचा ने बताया, सत्य, और दूसरी बात है रज, और तीसरा है त्रिगुणात्मक सृष्टि है ये, और तम। ये त्रिगुणात्मक सृष्टि में हम एक प्राणी हैं जो इस 3 तत्वों के अंतर्गत हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं।
अब इन तत्वों पर कौन किस पर भारी, ये कर्मयोग वाली बात बताती है। कौन किस पर भारी? अगर आपने तमस्व योग को ले लिया, तम को ले लिया, तम माने अंधेरा, तम माने तामसी वृत्ति। तामसी वृत्ति, प्याज खाओ, लहसुन खाओ, मदिरा का पान करो और व्यसन करो, ये सब है हमारी तामसी वृत्ति। ये कहाँ ले जाएगी? आपके जीवन को अंधकार में ले जाएगी, आपके जीवन को नष्ट करेगी, आपकी बुद्धि को कुंठित कर देगी। तो तम तो ये करेगा, तम माने आपके जीवन में अंधेरा लाएगा। अब रहा सवाल रज का। रजस्व जो है ये प्रकाश है, वैभव है, दिखावा है, जितना आप चाहेंगे। अभी इस दिखावे में राजस्व में हमारा पूरा जीवन इसी में लगा हुआ है। अच्छे कपड़े पहन, बाहर जाना है, अच्छी साड़ी लाओ, बाहर जाना, शादी में जाना है, हम अलग ही दिखें, ये वैभव है ना। या हम एक झोपड़ी में क्यों रहें, दूसरे बिल्डिंग बना रहे हैं तो हम भी भवन बनाएं। तो हम भवन भी बनाते हैं। हम क्या कहते हैं, अपने पास एक गाड़ी है तो हमारे पास उसके पास इससे हमसे अच्छी गाड़ी है तो हम उसको क्यों ना लाएं। हमारे पास एक कार है तो दूसरी बड़ी कार हमारे पास क्यों ना आए। अच्छा महल हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा, ये सब क्या है, ये हमारा राजस्व है। आज यहाँ पर उसकी बहुत आवश्यकता है, उसकी भी आवश्यकता है। राजस्व में प्रदर्शन एक शब्द है, दिखावा एक शब्द है, और बिना उसके लोग